अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर एजाज अब्बासी और आप देख रहे हैं माइस्केप बायोलॉजी। आज के लेक्चर में हम फाइलेक्टीनिया डिस्कस करेंगे। फाइलेक्टीनिया एक ओब्लिगेट एंडोपैरासिटिक फंगस है जो डिफरेंट प्लांट्स के अंदर पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज़ कॉज करता है। ज़ेर नज़र इस तस्वीर के अंदर अगर आप देखें तो ये एक लीफ आपको नज़र आ रहा है जिसकी सरफेस के ऊपर ये वाइट कलर के पाउडरी स्पॉट्स जो है वो आपको नज़र आ रहे हैं। तो अगर किसी प्लांट के ऊपर इस तरह के पैचेस में पाउडरी स्पॉट्स जब वो आपको नज़र आए तो दैट मीन्स कि ये फाइलेक्टीनिया है। फाइलेक्टीनिया जो है इसकी टेक्सोनोमिक पोजीशन की बात करें तो ये किंगडम फंजाई में जो है वो शामिल है। डिवीजन इसका यू माइकोटा है, सब डिवीजन एस्कोमाइकोटा है, क्लास ल्यूशियोमाइसीट्स है, ऑर्डर एरिसिफेल्स है, फैमिली इसकी एरिसिफेसी और जीनस फाइलेक्टीनिया है। फाइलेक्टीनिया हैबिटेट वाइज जो है वो एक ऑब्लिगेट एंडोपैरासाइट है और ये जो है वो पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज़ काज करता है मुख्तलिफ प्लांट वैराइटीज़ में लाइक डेल्बरिया सिसु और शीशम, केसिया फिस्टुला और अमलतास एंड मोरस और शतूत। तो इन प्लांट्स के अंदर ज़्यादा कॉमनली जो है ये डिजीज़ कॉज करता है। इसके अलावा भी बहुत सारे प्लांट्स के अंदर ये पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज़ जो है वो कॉज करता है। इट अपीयर्स एज वाइट पाउडरी मैस ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। जैसा कि हमने पीछे डायग्राम के अंदर देखा, ये जो है वो लीव्स की सरफेस के ऊपर एक वाइटिश कलर का पाउडरी मैस जो है वो डेवलप करता है। जब इसके यंग क्लिस्टोथीसिया बेसिकली इसके फ्रूटिंग बॉडीज़ होते हैं। जब इसके फ्रूटिंग बॉडीज़ जब वो यंग होते हैं तो ये येलो या ऑरेंज कलर के होते हैं, लेकिन जब ये मैच्योर हो जाते हैं तो ये जो है ब्लैक हो जाते हैं। और फंगस जब लीव्स के ऊपर अटैक करता है तो लीव्स जो ड्राई होके और फिर उसके बाद जो वो गिर जाते हैं। फाइलेक्टीनिया की वेजिटेटिव बॉडी की बात करें तो इसका जो थैलस है ये एक नेटवर्क ऑफ हाइफी से मिलकर बना होता है जिसको हम माइसीलियम कहते हैं। और जो हाइफी हैं ये कलरलेस होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं और सेप्टेट होते हैं, यानी इनमें क्रॉस वॉल या सेप्टा फॉर्मेशन होती है और ये होस्ट के लीव्स के ऊपर जो वो ग्रो करते हैं। वेजिटेटिव हाइफा जो हैं ये जब ग्रो करते हैं तो ये स्पेशल ब्रांचेस प्रोड्यूस करते हैं जो स्टोमेटा में एंटर होती हैं और फिर उसके बाद स्टोमेटा के थ्रू एंटर होने के बाद ये जो है वो पैरासिटिक रूट्स या पैरासिटिक हाइफी जो है वो डेवलप करते हैं जिनको हस्टोरिया कहते हैं और ये मीजोफिल सेल्स में एंटर होते हैं और वहाँ से न्यूट्रिएंट्स जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं। सो ये जो है वो स्ट्रक्चर है फाइलेक्टीनिया का। ये एक लीफ है, इसके ऊपर ये ग्रो कर रहा है। ये इसके जो वेजिटेटिव हाइफा हैं जो कि इलोंगेटेड हैं, ब्रांच्ड हैं और ये जो है वो जब एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं तो इनसे इरेक्ट स्ट्रक्चर डेवलप होते हैं जिनको हम कहते हैं कोनिडियोफोर्स। ये कोनिडियोफोर्स आपको नज़र आ रहे हैं और इनके एंड के ऊपर जो कोनिडियोजेनस सेल मौजूद होता है जिससे कोनिडिया फॉर्मेशन होती है। तो इस तरह से कोनिडिया इनके ऊपर जो है डेवलप होते हैं। उसके अलावा ये जो है वो एक कोनिडिया है जो जर्मिनेट कर रहा है जर्म ट्यूब के थ्रू और इससे जो है वो दोबारा नए हाइफा डेवलप हो जाती है। जबकि ये जो है वो इसका फ्रूटिंग बॉडी या क्लिस्टोथीसिया है। क्लिस्टोथीसिया जो है इसकी मखसूस पहचान ये है कि इसके ऊपर ये अपेंडेजेस जो है वो काफ़ी इलोंगेटेड फॉर्म में मौजूद हैं जो इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। सो क्लिस्टोथीसिया जो है इसके अंदर बहुत सारे एस्काई मौजूद होते हैं और ये आपको फिगर में नज़र आ रहे हैं। ये एस्काई है और इसके अंदर जो है वो 1 2 3 एंड 4 ये जो है वो 4 इसके अंदर एस्कोस्पोर्स जो है वो नज़र आ रहे हैं। नॉर्मली जो है वो 8 डेवलप होते हैं हर एस्काई के अंदर एस्कोस्पोर्स। सो ये जो है वो डिफरेंट एस्कोस्पोर्स हैं। सो ये इसका जो है वो स्ट्रक्चर है फाइलेक्टीनिया का। नेक्स्ट इज द रिप्रोडक्शन इन फाइलेक्टीनिया। फाइलेक्टीनिया रिप्रोड्यूस करता है एसेक्सुअली भी और सेक्सुअल मोड से भी। सो ये दोनों तरह से रिप्रोड्यूस करता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ये कोनिडिया फॉर्मेशन के थ्रू होती है। It occurs by formation of conidia. Few days after infecting the host plant, fungus starts formation of long erect conidiophores. So जब ये होस्ट को जब वो इन्फेक्ट करता है तो उसके चंद दिन के बाद इसके जो हाइफा हैं उनसे इस तरह इरेक्ट वर्टिकली अपवर्ड हाइफा डेवलप होते हैं जिनको हम कहते हैं कोनिडियोफोर हाइफा। सो कोनिडियोफोर हाइफा डेवलप होने के बाद a conidiogynous cell at the apex of conidiophore produces conidia. So ये जो कोनिडियोफोर है इसके टॉप के ऊपर ये वाला जो सेल है जिसको हम कोनिडियोजेनस सेल कहते हैं ये कोनिडिया फॉर्मेशन जो है वो स्टार्ट कर लेता है। कोनिडिया जो हैं ये कलरलेस होते हैं, यूनिसेलर होते हैं और क्लेवेड शेप होते हैं और ये जो है वो चेन्स में प्रोड्यूस नहीं होते, सिंगली एक प्रोड्यूस होता है और फिर वो गिर जाता है तो फिर कोनिडियोजेनस सेल से जो है वो नया कोनिडिया डेवलप होता है। तो इस तरह से बहुत सारे कोनिडिया स्पोर जो 1 बाय 1 डेवलप होते चले जाते हैं। कोनिडिया जो है ये विंड के जरिए डिस्पर्स होते हैं और जब ये होस्ट प्लांट के ऊपर जो है वो गिरते हैं तो ये दोबारा जर्मिनेट करके नए हाइफी डेवलप कर लेते हैं। नेक्स्ट इज दी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ये लेट समर में होती है
जब फंगस जो है वो कोनिडिया फार्मेशन जो है वो स्लो डाउन कर देता है और उसमें सेक्स ऑर्गन्स की फार्मेशन स्टार्ट हो जाती है। जो सेक्सुअल ब्रांचेज हैं ये यूनिन्यूक्लिएट होती हैं और ये सेपरेट हाइफा के ऊपर जो है वो डेवलप होते हैं, और इसमें जो इनिशियल स्टेजेस हैं वो दोनों मेल और फीमेल के लिए जो है वो सेम है। जब पेपिलेट फार्मेशन होती है, ये बेसिकली जो पेपिलेट आउट ग्रोथ्स होती हैं जो डेवलप होती हैं, तो ये जो है वो डेवलप होती हैं वेजिटेटिव हाइफा के अंदर, और उसके साथ साथ जो उसमें न्यूक्लियस जो था वो डिवाइड करता है दो में, और एक न्यूक्लियस जो पेपिलेट या आउट ग्रोथ में जो वो ट्रांसफ़र हो जाता है। इस तरह से जो है वो इनके अंदर पेपिलेट फार्मेशन होती है और सेप्टा फार्मेशन होती है, और जो आउट ग्रोथ है वो मदर हाइफी से सेपरेट हो जाती है। जो फीमेल ब्रांच है वो इलंगेट होती है और वो कर्व हो जाती है ताकि वो मेल ब्रांच के साथ कनेक्ट हो सके। जो न्यूक्लियस की डिवीजन होती है फीमेल ब्रांच के अंदर और सेप्टा फार्मेशन होती है, तो उसके रिजल्ट में जो है वो एक स्टार्क सेल और एक एस्कोगोनियम जो है वो डेवलप हो जाता है। इस तरह से जो मेल ब्रांच है उसमें न्यूक्लियस की डिवीजन और सेप्टा फार्मेशन के रिजल्ट में एक स्टार्क सेल और एक जो है वो एंथ्रीडियम डेवलप होता है। दोनों का स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट जो है वो सेम होता है मेल और फीमेल ब्रांचेस के केस में जो स्ट्रक्चर डेवलप होती है। न्यूक्लियस जो है वो एंथ्रीडियम का वो डीजेनरेट हो जाता है, इसलिए फर्टिलाइजेशन इस केस में नहीं होती। और जो एस्कोजनस न्यूक्लियस है वो डिवाइड करता है दो मरतबा, और उसके रिजल्ट में जो है वो 3 सेल्स डेवलप हो जाते हैं। एक फिलामेंट डेवलप हो जाता है जिसमें 3 सेल्स होते हैं। उसमें जो टर्मिनल सेल्स होते हैं वो यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं, जबकि जो मिडल सेल होता है वो बाइन्यूक्लिएटेड, उसमें यानी 2 न्यूक्लियाई होते हैं। नेक्स्ट इज द डेवलपमेंट ऑफ एस्कोकार्प। एस्कोकार्प या फ्रूटिंग बॉडी जो फाइलेक्टीनिया का है, ये कैसे डेवलप होता है। जो फीमेल ब्रांच है, फीमेल ब्रांच अपनी डेवलपमेंट जब कंप्लीट कर लेती है तो जो स्टेराइल सेल नीचे बेस के ऊपर मौजूद होता है, जो स्टेराइल हाइफा बेसिकली जब वो डेवलप होता है, ये बेस से जो है वो स्टार्क सेल से ओरिजिनेट होता है। बेसल यूनिन्यूक्लिएट सेल जो है उससे ये हाइफल फिलामेंट्स डेवलप होते हैं जो कि एक थिक वोवन स्ट्रक्चर जो है वो डेवलप कर लेते हैं, जिसको हम पेरिडियम कहते हैं। पेरिडियम बेसिकली एस्कोकार्प की जो आउटर वॉल है उसको हम कहते हैं। सो जो एस्कोकार्प डेवलप होता है ये ग्लोब्यूलर होता है, बॉल लाइक होता है और इसमें कोई ओपनिंग नहीं होती, इसलिए हम इसको क्लिस्टोथीसियम कहते हैं। नेक्स्ट इज द डेवलपमेंट ऑफ एस्काई। जो मिडल बाइन्यूक्लिएट सेल था जो फीमेल ब्रांच से डेवलप हुआ था, वो जो 3 सेल्स थे जिनमें जो टर्मिनल सेल थे वो यूनिन्यूक्लिएटेड और मिडल सेल जो है वो बाइन्यूक्लिएटेड था, ठीक है। तो जो मिडल बाइन्यूक्लिएटेड सेल है वो जो है वो इलोंगेट होता है और डिवाइड करता है। उससे जो है वो बहुत सारे एस्कोजनस हाइफा डेवलप होते हैं और हर एक जो है वो उसमें जो है वो यूनिन्यूक्लिएटेड टर्मिनल सेल मौजूद होता है और बाइन्यूक्लिएटेड पेनल्टीमेट सेल मौजूद होता है। पेनल्टीमेट सेल कहते हैं जो नेक्स्ट टू लास्ट है। जो टर्मिनल सेल है वो तो यूनिन्यूक्लिएटेड है और उससे अगला वाला जो उससे अंदर की तरफ सेल है जिसको पेनल्टीमेट सेल कहते हैं वो बाइन्यूक्लिएटेड होता है। तो ये जो पेनल्टीमेट सेल है ये एस्कस मदर सेल के तौर पे जो है वो बिहेव करता है और इससे आगे एस्कस डेवलप होता है। ये जो पेनल्टीमेट सेल है इसके अंदर कैरियोगेमी होती है और फिर ये जो है वो एक जाइगोटिक न्यूक्लियस डेवलप कर लेता है। उस जाइगोटिक न्यूक्लियस में चूंकि वो डिप्लाइड होता है, पहले उसमें मियोसिस होती है और फिर उसके बाद माइटोसिस होती है, तो इस तरह से 8 न्यूक्लियाई जो है वो डेवलप हो जाती हैं। ये जो 8 न्यूक्लियाई है इसमें से 6 डीजेनरेट हो जाते हैं और जो रिमेनिंग 2 हैं ये एस्कोस्पोर्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। और ये जो है वो क्लिस्टोथीसिया है, ये आउटर इसकी जो पेरिडियम है, ठीक है, जो आउटर वॉल होती है इस तरह से, और इसके अंदर फिर बहुत सारे एस्काई मौजूद होते हैं क्योंकि ये इसके जो अपेंडिजेस हैं, जो कि इनकी जो बेस है तो ये इस तरह से बल्बस बेस है और इस तरह से लॉन्ग जो है वो स्टार्क लाइक स्ट्रक्चर है। सो स्ट्रक्चर ऑफ क्लिस्टोथीसियम अगर हम देखें तो एस्कोकार्प और फ्रूटिंग बॉडी ऑफ फाइलेक्टीनिया जो है इसको हमने एस्कोकार्प का नाम दिया हुआ है। इसको एस्कोकार्प इसलिए, इसको क्लिस्टोथीसिया इसलिए कहते हैं क्योंकि एक तो ये बॉल लाइक होता है और दूसरा इसमें कोई ओपनिंग नहीं होती। क्लिस्टोथीसिया जो है दे आर ऑरेंज टू येलो कलर्ड व्हेन यंग बट टर्न ब्लैक एट मैच्योरिटी। शुरू में तो ये ऑरेंज या येलो कलर के होते हैं लेकिन जब मैच्योर होते हैं तो ये ब्लैक हो जाती हैं। फाइलेक्टीनिया के केस में जो क्लिस्टोथीसिया हैं उनमें कैरेक्टरिस्टिक अपेंडेजेस मौजूद होती हैं विद अ बल्बस बेस एंड पॉइंटेड टिप। सो ये जो है वो इनकी बल्बस बेस है और उसके बाद ये जो है वो एक पॉइंटेड टिप है एंड पे। क्लिस्टोथीसिया जो है इसके ऊपर समटाइम एक शॉर्ट क्राउन भी मौजूद होता है। उसके अलावा जो अपेंडेजेस हैं वो क्लिस्टोथीसिया को होस्ट की सरफेस के ऊपर जो है वो थोड़ा सा अपलिफ्ट करती हैं ताकि उसमें जो एस्कोस्पोर्स डेवलप होते हैं तो वो विंड के जरिए इजीली डिस्पर्स हो सके। एस्काई जो है वो ओपन होते हैं और एक एपिकल पोर के थ्रू और एस्कोस्पोर्स जो है वो रिलीज हो जाते हैं। एस्कोस्पोर्स जो हैं ये विंड के थ्रू डिस्पर्स होते हैं और ये जर्मिनेट करके दोबारा हाइफी डेवलप कर लेते हैं।
सो हेयर इज़ द डायग्रामेटिक व्यू ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ फाइलेक्टीनिया। फाइलेक्टीनिया का ये जो है वो वेजिटेटिव माइसीलियम है और इसके ऊपर ये कोनिडिया डेवलप होते हैं। कोनिडिया से बनने वाले जो कोनिडिया स्पोर्स हैं जर्मिनेट करते हैं होस्ट की सरफेस के ऊपर और इस तरह से जो माइसीलियम डेवलप होता है वो हास्टोरिया डेवलप करता है जो पीजोफिल सेल्स में एंटर होते हैं और न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करते हैं। सो इस तरह से न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करके ये वेजिटेटिव हाइफी दोबारा डेवलप हो जाता है। सो दिस वे इज दी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जबकि सेक्सुअली कैसे रिप्रोड्यूस करता है, सेक्सुअली जब ये रिप्रोड्यूस करता है तो ये होस्ट की जब वो सरफेस के ऊपर जो हाइफा होते हैं ये हाइफा इस तरह से आपस में एक दूसरे के साथ जो है वो फ्यूज़ करते हैं। जो मेल वन है उनको हम एंथ्रीडियम और जो फीमेल है उसको हम एस्कोगोनियम कहते हैं। तो ये दोनों जो अपोजिट स्ट्रैंड्स के हाइफा हैं ये आपस में इस तरह से जो है वो एंथ्रीडियम और एस्कोगोनियम के थ्रू जो है वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। सो जो एस्कोगोनियम डेवलप होता है तो उसके अंदर उससे जो है वो क्लिस्टोथीसियम डेवलप होता है। क्लिस्टोथीसियम की ये आउटर वॉल है और इसके अंदर बहुत सारे एस्काई मौजूद होते हैं। ये क्लिस्टोथीसियम जो है वो इस तरह से होस्ट की सरफेस के ऊपर मौजूद होते हैं। ये इस तरह से बॉल लाइक स्ट्रक्चर है और इसमें ये अपेंडेजेस हैं। ये जो अपेंडेजेस आपको स्ट्रेट नज़र आ रही हैं ये इस तरह से बिल्कुल स्ट्रेट भी नहीं होती बल्कि ये इस तरह से जो है वो एक वेवी सी फॉर्म में जो है वो जैसे आपको नज़र आ रही है इस तरह से होती हैं। सो ये अपेंडेजेस इसके अराउंड मौजूद हैं और ये इसका डिस्टिंक्ट जो है वो अपीयरेंस है इसकी। सो इसमें से जो है वो एस्काई जो इसके अंदर मौजूद होते हैं उनमें इस तरह से बहुत सारे एस्कोस्पोर्स मौजूद होते हैं और ये एस्कोस्पोर्स जब लिबरेट होते हैं विंड के थ्रू डिस्पर्स होते हैं तो ये दोबारा होस्ट के ऊपर जर्मिनेट करके फिर दोबारा वेजिटेटिव माइसीलियम डेवलप कर लेते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ फाइलेक्टीनिया। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।